बताइए बिहार का कितना ऐसा संस्था है जहां पर सरकारी किताब साइंस की चलती है। ये देखो, मैथ हम सॉल्व करेंगे भारती भवन, मैथ हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट फ्रेंड, मैथ हम सॉल्व करेंगे केसी सिन्हा। मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन कहां से सेट किए जाते हैं, एनसीईआरटी के एक एक पेज से क्वेश्चन कैसे लड़ा देंगे आपको इस वीडियो में पूरा प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन सेट करने वाले का माइंड यहाँ पर आपको रीड कर देंगे भाई क्या हो रहा है। हर एक जगह भैया पढ़ाया जाता है, भारती भवन, आलोक, केसी सिन्हा, अलग अलग प्राइवेट बुक सॉल्व करने बोला जाता है। क्या वो सब में टाइम वेस्ट करना चाहिए? और अगर नहीं तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़े जब कोई पढ़ा नहीं रहा है? तो देखिए सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और वीडियो खत्म होने के बाद आपका ऑरा यहाँ से यहाँ रहने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम है ना, बिहार बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो, वो क्या चीज से क्वेश्चन सेट करेगा? वो करेगा अपने सिलेबस से। अब उसका सिलेबस क्या होगा? उसका सिलेबस हो सकता है एनसीईआरटी, ध्यान से, खुद जो जारी करता है, या एनसीईआरटी या फिर उस स्टेट बोर्ड की अपनी कोई किताब एससीईआरटी। अब ये एससीईआरटी वाली जो किताब होगी उस स्टेट बोर्ड की, वो डिक्टो कॉपी होगी किसकी? एनसीईआरटी की, क्योंकि उसको कौन गाइड कर रहा है? एनसीईआरटी गाइड कर रहा है। माइनर चेंज हो जाए वो अलग बात है, बट दोनों लगभग सेम होने वाला है। अब अगर क्वेश्चन सेट करने वाले टीचर यहाँ पर क्वेश्चन सेट करेंगे तो जो बोर्ड का क्वेश्चन सेट करने वाला पैनल होता है, जो अलग अलग टीम क्वेश्चन सेट करती है, उसको बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का सख्त निर्देश होता है कि उसको अपने दायरे में रहकर क्वेश्चन सेट करना है। यानी उसको या तो एनसीईआरटी से कंप्लीटली सेट करना है या तो उस बोर्ड की जो अपनी ऑफिशियल सरकारी टेक्स्ट बुक है उससे सेट करना है। अब वो क्या करेगा, ध्यान से देखिए, वो लोग क्या करेगा, क्वेश्चन सेट करते वक्त उसके पास जो प्रेशर है, प्रेशर उस हिसाब से अगर उसने किसी आउटर कोई भी बाहरी, मान ली कोई प्राइवेट बुक से क्वेश्चन सेट कर दिया और इनफैक्ट कुछ समय बाद किसी स्टूडेंट ने क्या कर दिया, उस पे उसका विरोध कर दिया, उस पे केस कर दिया और उस केस में वो टीचर हार जाएगा। क्यों हारेगा? क्योंकि बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का सख्त निर्देश होता है कि क्वेश्चन हमेशा सरकारी किताब से सेट करना है। प्राइवेट किताब से अगर सेट करना होता तो कोई प्राइवेट किताब सिलेबस को यहां से यहां करके छाप दिया, कोई किसी के पास पहाड़ जितना सिलेबस है और मार्केट में 1000 से भी ज्यादा रेफरेंस बुक है, 1000 से भी ज्यादा प्राइवेट किताब है, किस किस किताब से क्वेश्चन छापेगा? और कोई भी टीचर जो एग्जाम सेट कर क्वेश्चन सेट करने वाले सेटर्स होते हैं, उनका एक ही माइंड काम करता है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी झमेला के क्वेश्चन को सेट करना है और बोर्ड का रिजल्ट बढ़ाना है। पूरा बोर्ड का उस पर प्रेशर रहता है, किसी तरीके से भी जो वो बोर्ड है उसका रिपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा जो बनी रहे, रिजल्ट जो है अच्छा आता रहे। तो इसके लिए वो क्या करता है, सिंपल एनसीईआरटी उठाता है और क्वेश्चन को सेट कर देता है। कैसे? प्रूफ दिखाओ, लाओ प्रूफ। ये देखिए, मान लिए बिहार के ट्रेंड की बात करते हैं। आज बिहार में मान ली कक्षा 10वीं उठाइए, यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट बहुत फेमस लेता हूं मैं, साइंस। साइंस बताइए बिहार का कितना ऐसा संस्था है जहां पर सरकारी किताब साइंस की चलती है? जिधर देखो हर बच्चे के पास साइंस का 3 गो किताब लेके घूमेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों मोटा मोटा अलग अलग किताब लेके घूमेगा। अब मैथ का ही बात कर लिए, मैथ, ये देखो, मैथ हम सॉल्व करेंगे भारती भवन, मैथ हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट फ्रेंड, मैथ हम सॉल्व करेंगे केसी सिन्हा, है ना। यही सब करते 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 इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा और बोलेगा कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, ये प्रैक्टिस आपको कहां तक ले जा रहा है, बड़ा इंटरेस्ट के साथ आप लोग देखते रहिएगा। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 और फिर मैं लिख रहा हूं इसी को 1 2 3 1 4 2 3 4 5 1 3 7 1। अब बताइए इस दोनों में कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, कौन आसान है, ये या फिर ये? सब लोग बोलेगा भाई यही तो आसान है, सिंपल वाला आसान है ना। ये जो इतना एक ही चीज को घुमाकर एक जगह पर बताया गया, उससे अच्छा हम अलग अलग एक साथ पढ़ लें। तो अब आपको यहां से ये समझना है कि जब भी आप कोई अदर रेफरेंस बुक जो कि ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाएगा, क्या मतलब, अगर आप किसी अलग अलग 10-15 मैक्सिमम रिसोर्सेज को सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम में
कभी पूछे नहीं जाएंगे, कभी पूछे नहीं जाएंगे। तो वो आपकी लाइफ को, आपकी स्टडी को ऐसा बना देंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा अलग अलग ऐसी प्रैक्टिस करने से अच्छा है अगर आप एक एनसीईआरटी को मान लीजिए कि आपने एक एनसीईआरटी को एक बार प्रैक्टिस किया और बाकी सारा टाइम 10 तरह का बुक सॉल्व करने में दे रहे हैं और आपका जिंदगी पूरा घुमावदार बन चुका है। लेकिन वहीं अगर आप अलग अलग बुक जो सॉल्व करने में टाइम लगता है उसको बचा के एक एनसीईआरटी को अगर 4 बार सॉल्व कर लेंगे और सारा क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से एग्जाम में लड़ गया, तो बताइए कौन बनेगा टॉपर? वही ना जो एक एनसीईआरटी पर, एक रिसोर्स पर अपना कमांड बनाया था। तो एक ही एनसीईआरटी को आपको पकड़ना है मैथ के लिए, है ना। जो क्लियर मैं यहाँ पर एक वर्ड बोल दे रहा हूँ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, अगर आपने एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया 100%, तो पूरे बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा जो एनसीईआरटी के बाहर पूछा जाएगा। ये वीडियो क्लिप को सेव कर लिए और उठा के 15 साल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। इतना कॉन्फिडेंस से हम कह पा रहे हैं, है ना। मैथ है, क्या करेगा? डिजिट चेंज करेगा ना। एनसीईआरटी में क्या दिया है? 5x² - 3x, कुछ इस टाइप से मान लिया आपको दे दिया है, +9। अब बताइए बिहार बोर्ड क्या करेगा? इसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पूछेगा, बशर्ते हो सकता है 5 की जगह 4 लिख दे, 4x² लिख दे, ये 3 की जगह 2x लिख दे, 9 की जगह 7 लिख दे। तो डिजिट के चेंज होने का ये मतलब थोड़ी है कि क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको अगर भरोसा नहीं है तो सिंपल जाइए मार्केट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाइए और पिछले 10 से 15 साल का ट्रेंड देखिए बिहार बोर्ड का, या अभी इस बार 2025 का ये एग्जाम्पल ले लीजिए और खुद देखिए कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ये तो रही मैथ की बात। मेन कंफ्यूजन तो साइंस में भैया। साइंस बताइए क्या होगा इसका? सब लोग अलग अलग पढ़ा रहा है। देखिए ये रियलिटी हम बता रहे हैं, सब लोग अलग अलग प्राइवेट बुक एक ही मकसद से पढ़ा रहा है और उनका मकसद है नोट्स। यस, ताकि कॉपी को सजाया जाए, नोट्स बनवाया जाए। बट मैं एक रियलिटी बताऊं बाबू, ऐसे नोट्स का क्या फायदा जहां से क्वेश्चन ही नहीं आए। लीजिए एनसीईआरटी में ये रही सरकारी किताब, एक किताब एनसीईआरटी, इसी में फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। आपको पर्सनल स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं तो सिंपल क्या करना है, जिस भी कोचिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी पढ़ते हैं, आपको अपना सिलेबस पढ़ना है और किसी भी फालतू की चीज पर ध्यान नहीं देना। जो वहां पढ़ाया जाता है उसी का नोट्स बना लीजिए। बाकी आपको जो अपने दम पर, अगर आप एग्जाम में चाहते हैं सारा क्वेश्चन डिक्टो लड़ जाए, तो एनसीईआरटी का किताब लाइए। एनसीईआरटी के सभी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक भाषा में, जिस भाषा पर मुझे 100 में 100 मिले हैं, उस भाषा में साइंस का सॉल्यूशन आपको एक पीडीएफ बनाकर हम दे रहे हैं मात्र 92 रुपए में। और ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है। क्वेश्चन हर एक साल इस तरीके से, ये जो एनसीईआरटी के चैप्टर है ना, आप लोग नोटिस कीजिएगा कभी, इस चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन होता है, ये सब मैं दिखा रहा हूँ खुद, ये देखिए, ये रहा बीच वाला, यहाँ सब, इन सबसे सीधा सीधा क्वेश्चन को कॉपी करता है बिहार बोर्ड और अपने क्वेश्चन पेपर में पेस्ट कर देता है। मतलब एक वर्ड भी डिफरेंस नहीं, डायरेक्ट कॉपी, डायरेक्ट। ये सब देखिए 2024 14-12 डायरेक्ट कॉपी, 2023 डायरेक्ट कॉपी, 2023 सेकंड सिटिंग डायरेक्ट कॉपी। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए कि किस साल जो क्वेश्चन आया है, क्या वो एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चन का डिक्टो कॉपी नहीं है। एक एक वर्ड भी बदलता नहीं है भाई, सीधा उठाता है और कॉपी पेस्ट कर देता है सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ये लास्ट में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज, यहां से देखिए सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट बिहार बोर्ड कर रहा है। मतलब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सेट करने वाले का डायरेक्ट नाता किससे है? एनसीईआरटी से है। ये बात आपको खुद से देख लेना है, क्वेश्चन बैंक उठा के खुद प्रूफ मिल जाएगा। तो इस बात से जो आप परेशान है कि इतना मोटा मोटा अलग अलग किताब है, नोट्स छपाया जाता है, ये सब किताब में तो ऐसा 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 सिलेबस घुसा हुआ है, इतने टॉपिक को वास्ट और डिटेल में पढ़ाया गया है जो प्रॉब्लम बिहार बोर्ड लेवल पे या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लेवल पर कभी पूछे नहीं जाएंगे आपसे। तो सिंपल रहिए, जितना टाइम इधर पढ़ने में वेस्ट कर रहे हैं उतने में एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए। और सिंपल स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या है भाई? सिलेबस पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, नोट्स को याद करो और लास्ट में क्वेश्चन के लिए हमेशा एनसीईआरटी, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को घोल लो, की जाओ, बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना, रिकॉल कर लेना है और आपका हो गया ड्रीम 450 कंप्लीट।
कितना सिंपल स्ट्रेटेजी था, आप लोग को इतने देर से कंफ्यूजन हो रहा था। आई होप मैंने ये कंफ्यूजन पूरी ऑनेस्टी के साथ क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।